Hello SPS astrology lovers, this is शंकर प्रताप सिंह and you are watching SPS astrology। और मौसम में थोड़ा सा बदलाव आया है जब से बारिश हुई है। चारों तरफ बड़ी हरियाली और बहुत ही सुहाना मौसम है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और इन ठंडी हवाओं के चक्कर में आज मैंने ब्लेज़र पहन लिया है और अब इसके बाद मैं घूमने जाऊंगा, ठंडी ठंडी हवाओं का आनंद उठाऊंगा। तो आज का टॉपिक लेते हैं। आज का टॉपिक, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि मल्टीपल फेलियर्स आपके करियर में और आपकी जॉब में, यानी जब भी आप काम करते हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, कोई नया करियर अपना चूज कर रहे हैं, बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी मल्टीपल फेलियर्स देखने को मिलते हैं। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? और काम हमारी ज़िंदगी का एक सबसे ख़ास पार्ट है। अगर हमारा काम अच्छे से नहीं चल पाता है तो उसके चक्कर में हमारा परिवार, हमारे घर वाले, दोस्त यार और भी तमाम चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं हो पाती हैं। यानी पैसे की नीड हर किसी को है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। तो काम का अच्छा होना और अच्छे तरीके से होना, प्रॉपर तरीके से चलना, ये सबकी एक नीड होती है। और वही काम जब नहीं चल पाता है तो इंसान मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, परेशान हो जाता है। कई बार घर वाले उसको कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर देते हैं। कई बार जो मैरिड पर्सन है उनकी वाइफ या उनके हस्बैंड उनको बोलना शुरू कर देते हैं कि तुम्हारा काम नहीं चल रहा है, कुछ करो, घर का खर्चा कैसे चलेगा, बच्चों की फ़ीस कैसे जाएगी। तो ऐसी तमाम समस्याएं आपके सामने खड़ी हो जाती हैं जब आपका काम नहीं चलता है। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, हर कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो डेस्टिनी है उसका सपोर्ट कई बार हमें नहीं मिल पाता है। तो जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा कौन सा योग हमारे बर्थ चार्ट में बनता है जिसके कारण ये सारी चीज़ें होती हैं। देखिए, इसके लिए कुंडली के 6th हाउस को, 10th हाउस को और 11th हाउस को समझना बहुत ज़रूरी है। 6th हाउस का संबंध डेली के काम से है। जो भी आप काम कर रहे हैं, घर से बाहर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, किसी भी तरीके से फाइट करके, एफर्ट्स दिखा के आप वहाँ से अर्निंग करके लाते हो, ये कुंडली का छठा घर हुआ, यानी डेली का काम। 10th हाउस यानी आपकी पब्लिक ड्यूटी, पब्लिक विजिबिलिटी, आपका करियर और आपका कर्मा। जो भी आप कर्मा कर रहे हैं, कर्मा आप छुपके कर रहे हैं, सामने कर रहे हैं, पब्लिक के लिए कर रहे हैं, या क्या कर रहे हैं, तो वो आपका 10th हाउस हो गया। और 10th हाउस से आपका करियर भी देखा जाता है। 11th हाउस जो है वो इनकम का हाउस है और होप्स एंड विशेस का हाउस है। यानी जो भी हमारी उम्मीदें होती हैं, आकांक्षाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, वो 11th हाउस से दिखी जाती हैं। क्योंकि अगर आपकी इनकम नहीं होगी तो आपकी इच्छाओं का क्या होगा, इच्छाओं की पूर्ति कैसे होगी। तो उसके लिए कुंडली के 11th हाउस का अच्छा होना भी बहुत ज़रूरी है। अब 6th हाउस का लॉर्ड, 10th हाउस का लॉर्ड या 11th हाउस का लॉर्ड आपके बर्थ चार्ट में अगर वीक पोजीशन में होता है, वीक पोजीशन में कब होगा? या तो वो कंबस्ट हो जाए, या वो अपने रेट्रोगेशन में हो, या उसके दोनों तरफ मैलेफिक प्लैनेट्स बैठे हों, तब वो वीक हो जाता है। जैसे 6th हाउस के दोनों तरफ यानी 7th हाउस में और 5th हाउस में अगर मैलेफिक प्लैनेट्स बैठ जाते हैं, लाइक राहु, सन, या सन को भी मैलेफिक माना गया है बिकॉज सन के कारण ही तो चीज़ें कंबस्ट हो जाती हैं। ग्रह जो हैं वो सन के कारण ही अस्त होते हैं, तो सन को भी मैलेफिक माना जाता है। राहु हो गया, केतु हो गया, शनि हो गया, सूर्य हो गया, अगर किसी हाउस के दोनों तरफ इनकी प्लेसमेंट होती है तो उस पर्टिकुलर हाउस से संबंधित चीज़ों का कई बार नुकसान हो जाता है। या किसी ग्रह के दोनों तरफ अगर ऐसे प्लैनेट्स बैठ जाते हैं या उनके साथ बैठ जाते हैं, तब भी काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो 6th हाउस का लॉर्ड अगर अपने कंबशन में हो, वीक पोजीशन में हो, यानी राहु, शनि, केतु या सूर्य से उनको परेशानी हो 6th हाउस के लॉर्ड को, या 10th हाउस में ऐसी पोजीशन हो कि 10th हाउस में राहु, शनि, केतु की प्लेसमेंट है, साथ में 10th हाउस का लॉर्ड वीक हो गया है, कंबशन में चला गया है, रेट्रोगेशन में चला गया है। और कई बार तो ये माना जाता है कि 10th हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में है, 8th हाउस में है, 12th हाउस में तो वीक हो जाता है, बट ऐसा नहीं है। उसकी पोजीशन देखनी पड़ती है और इसके लिए मैं आगे एक नई वीडियो बनाऊंगा 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस के बारे में, कि ज़्यादातर ये भ्रांतियां हैं। और मैंने भी कई बार ये बोला है कि अगर प्लैनेट 6th हाउस में, 8th हाउस में, 12th हाउस में चले जाते हैं तो वीक हो जाते हैं।
बट उसका एक और तरीका है, उसको समझने का एक और तरीका है कि जहाँ पर वो प्लेसमेंट है उनकी, यानी जो ग्रह 6th हाउस में, 8th हाउस में, 12th हाउस में गया है, उनके जो लॉर्ड्स हैं, उन हाउसेस के जो लॉर्ड्स हैं, उनकी पोजीशन कैसी है। उनकी पोजीशन में चीज़ें डिपेंड करती हैं कि उनकी पोजीशन अगर अच्छी है तो आपको बेनिफिट मिलता है, अच्छी नहीं है तो बेनिफिट नहीं मिलता है। तो बात रही 10th हाउस के लॉर्ड के बारे में। 10th हाउस का लॉर्ड भी अगर वीक हो जाता है, या 11th हाउस का लॉर्ड अगर वीक हो जाता है, मतलब 10th हाउस आपका काम धंधा हो गया, 6th हाउस डेली का काम हो गया, जॉब तो कर रहे हो लेकिन सैलरी नहीं आ रही है, 11th हाउस आपका वीक है। तो यहाँ पर 11th हाउस का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और 11th हाउस का लॉर्ड आपके बर्थ चार्ट में जहाँ भी बैठा हो, उसकी कैसी पोजीशन है, इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि 6th हाउस को देख लेंगे जॉब के लिए, 10th हाउस को देख लेंगे, लेकिन 11th हाउस के लॉर्ड की पोजीशन को नहीं देखते हैं। तो यहाँ पर मामला बिगड़ जाता है। तो अपने मून चार्ट में, अपने D1 चार्ट में यानी लग्ना चार्ट में, चलित चार्ट में और D10 चार्ट में आपको 6th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस की लॉर्ड की पोजीशन को देखना है। अगर किसी भी तरीके से ये वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, तो उनकी आप रेमेडी करें। उनके लिए आप जेमस्टोन्स पहन सकते हैं, मंत्रों का जाप कर सकते हैं और तमाम पूजा पाठ दान, बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे वैदिक शास्त्रों के अंदर, तो वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। उसके थ्रू आप अपने ग्रहों को मजबूती दे सकते हैं और उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो डेली के काम को अगर देखना है कि कई बार हमारे काम के अंदर फेलियर आता है और काम धंधा चल नहीं पाता है, जॉब करते हैं सैलरी नहीं मिलती है, फिर काम छोड़ना पड़ जाता है, जॉब छोड़नी पड़ जाती है, कई बार जो कंपनी है वो बंद हो जाती है। जैसे 10th हाउस अगर आपका वीक है या 10th हाउस का लॉर्ड वीक है, तो जो आपके सीनियर पर्सन होंगे या जो आपके बॉसेस होंगे उनको नुकसान होगा। अगर 11th हाउस का वीक है आपका, मतलब बर्थ चार्ट में, तो जो आपके सीनियर पर्सन है, यानी जो आप कंपनी, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, उस कंपनी में फाइनेंशियल जो कंडीशन होगी वो बिगड़ जाएगी। तो इन सब चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ आपको कई बार फर्स्ट हाउस को भी देखना होता है कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड कहाँ पर बैठा, बिकॉज फर्स्ट हाउस का संबंध आपसे है। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड भी अगर वीक हो जाता है तब भी कई बार ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, यानी लाइफ का जो डायरेक्शन है वो बिगड़ जाता है। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया मल्टीपल फेलियर्स के बारे में कि हमें कई बार अपने करियर में मल्टीपल फेलियर्स देखने को मिलता है, उसके पीछे का क्या रीज़न है। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने बर्थ चार्ट के बारे में या बर्थ चार्ट से जुड़ी हुई किसी चीज़ के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।